गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। आपको दिया इफ़ साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द कॉस ए एंड टेन ए। आपको दे दिया गया है साइन ए की वैल्यू दी गई है और आपको फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए। इसमें एंगल चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। मतलब आपको साइन ए के बेस पे ही आपको कॉस ए और टेन ए फाइंड करना है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। साइन ए इज़ इक्वल टू आपको दिया गया है 3/4। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें पता है कि साइन ए इज़ इक्वल टू पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। हम इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हमारी देखोगे तो दोनों की LHS सेम है, तो हमारा RHS भी सेम आ जाएगा। तो साइन ए इज़ इक्वल टू 3/4 इज़ इक्वल टू पी अपॉन एच इज़ इक्वल टू हमें मानना होगा के। तो हमारे पास P की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3K, और हाइपोटेनियस की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 4K हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें दो साइड है, हमें तीसरी साइड फाइंड करनी होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का दिया ही हुआ है आपको, जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। अब आपका परपेंडिकुलर एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना है, तो आपका एंगल ए के अकॉर्डिंग सामने वाली जो साइड होगी वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब BC जो है वह क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 के हो जाएगा, और AC जो होगा वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। आपको इससे AB फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो हमें पता है AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC² होता है। तो AC² इज इक्वल टू 4K² जो हमें दिया हुआ है। AB हमें फाइंड करना है, और BC इज इक्वल टू 3K है। 16 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और K का स्क्वायर होगा K²। AB का स्क्वायर हम फाइंड करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, और K का स्क्वायर K²। टर्म प्लस की यहाँ आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 16K² माइनस 9K² इज इक्वल टू AB²। क्या अब रिमेनिंग बचेगा 7K² इज इक्वल टू AB²। अब स्क्वायर को यहाँ से हमें तो AB चाहिए, तो हम क्या करेंगे, AB के स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने वाली साइड में क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो AB इज इक्वल टू, अब अंडर रूट के बाहर जो वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू आती है, प्लस और माइनस। तो √7 और K का स्क्वायर। √7 का कोई फैक्टर्स नहीं है, तो आप उसको स्क्वायर, अंडर रूट का कोई स्क्वायर नहीं है, तो आप √7 ही लिखोगे। K² का आपको पता ही होगा, अगर √K² है तो आप इसे K² उस और अंडर रूट को लिख सकते हैं हाफ। ये 2 का कैंसिल हो जाता है तो K इज सिंपल K बचेगा। तो आपके पास AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस √7K। अब प्लस और माइनस √7K की जगह तो आप आगे AB इज इक्वल टू प्लस की साइन का ही ले सकते हैं, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसीलिए हमारे पास AB की वैल्यू क्या आएगी, √7K। अब हम पहले तीनों की वैल्यू लिख ले। BC हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा 3K, AC हमारे पास हाइपोटेनियस हो जाएगा, और AB हमारे पास जो बेस होगा वो √7 हो जाएगा। देखिए आप ट्राइंगल में देख सकते हैं 3K 4K, और ये आपके पास आया √7K। तीनों वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम करते हैं, हमें जो फाइंड करना है कॉस ए और टेन ए की वैल्यू। कॉस ए इज इक्वल टू हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हमने बेस फाइंड कर लिया है, √7 अपॉन हाइपोटेनियस है हमारा 4K। K से K कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √7 डिवाइड बाय 4। ये हो गया हमारा। टेन ए इज इक्वल टू, हमें डायरेक्ट भी पता होता है P/B होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि साइन अपॉन कॉस भी हो सकता है। तो साइन की वैल्यू हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पता है, और कॉस की होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। P/B थर्ड, ये थर्ड टर्म्स चेंज हो जाएगी, तो H/B हो जाएगा, हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास P/B आया। आइए भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये डायरेक्ट याद करके भी कर सकते हैं रेशियो। अब आप आगे P की वैल्यू जो है परपेंडिकुलर की वो क्या है 3K, और हाइपोटेनियस की वैल्यू बेस की वैल्यू क्या है √7K। 3K अपॉन √7, फिर से K से K कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगी 3 अपॉन √7। तो आपके पास वो दो वैल्यू हो गई,
कॉस ए की वैल्यू हो गई √7/4 और tan ए की वैल्यू हो गई आपके पास 3/7। ये आपका आंसर है दोनों। थैंक यू।